नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के पंचमः पाठः वृक्षा का सरलार्थ तथा अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के विषय में जान लेते हैं। इस पाठ में अधिकतर हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति के शब्दों को जानेंगे। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता पद के लिए किया जाता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म पद के लिए किया जाता है। इस पाठ में कवि डॉक्टर हर्षवर्धन माधव ने वृक्षों के महत्व का चित्रण किया है। वृक्ष मनुष्य के मित्र हैं। वृक्ष मनुष्य के लिए सर्वथा उपयोगी एवं कल्याणकारी हैं। वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी कलरव करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष मानव के मनोरंजन के लिए मधुर गीत गा रहे हैं। वृक्ष केवल वायु का भक्षण करते हैं और जल पीते हैं, परंतु वे मनुष्यों को फल, छाया आदि प्रदान करते हैं। वस्तुतः वृक्ष मनुष्य के लिए हितकारी हैं, यानी वृक्ष जो हैं वो हमेशा हम पर उपकार करते हैं। तो आइए पाठ के श्लोकों के सरलार्थ को जानते हैं। पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगः तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। वने वने अर्थात प्रत्येक जंगल में, निवसन्तः अर्थात निवास करते हैं, रहते हैं, वनम यानी जंगल, रचयन्ति यानी रचना करते हैं, शाखा दोला आसीना, शाखा यानी टहनी, दोला यानी झूला, आसीना बैठे हुए, यानी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए, विहगा अर्थात पक्षी या पक्षीगण, तई उनके द्वारा अर्थात पक्षियों के द्वारा, किमपि किम प्लस अपि, यहां पर दो हैं शब्द, कुछ कुछ यानी कुछ भी, और कूजंती कूकते हैं, वृक्षाः पेड़। तो अब हम इसके अर्थ को जान लेते हैं और ये इसका अन्वय है। अन्वय के विषय में मैं आपको हमेशा बताती हूं कि अन्वय हम शब्दों को एक क्रम में लिखने का तरीका है। अन्वय शब्दों का एक क्रम है जिसके अनुसार हम अर्थ को लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वृक्षः वने वने निवसन्तुः वृक्षा वनम वनम रचयन्ति, अर्थात वृक्ष जो हैं प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वृक्ष जो हैं वनम वनम रचयन्ति यानी जंगलों का निर्माण करते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। शाखा दोला आसीना विहगा, जो पक्षी हैं, विहगा यानी पक्षीगण शाखा रूपी झूले पर बैठते हैं। ते किमपि कूजंती वृक्षा, और मानो क्या लगता है कि वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कह रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो वृक्ष हैं, वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है और वृक्ष ही वनों की रचना करते हैं। और वृक्षों पर पक्षी बैठते हैं, वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी बैठते हैं, वो चहचहाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी आवाज के माध्यम से वृक्ष हमें कुछ कहना चाहते हैं। अगला श्लोक है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः स्पृशन्ति पादै पातालं च नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम यानी वायु, संततम यानी लगातार, साधु जना इव यानी सज्जनों की भांति या सज्जनों के समान, सर्वे यानी सब, स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पादई पैरों से, पातालम जमीन के नीचे का भाग, नभः आकाश को, शिरस्सु सिरों पर, वहंती ढोते हैं। और ये इसका अन्वय है, वृक्षः संततम पवनम जलम च पिबन्ति सर्वे वृक्षा साधु जनः एव सन्ति, वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति शिरस्सु च नभः भवन्ति, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, हवा और पानी का लगातार सेवन करते हैं, यानी वृक्ष हवा और पानी पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, और सभी वृक्ष किसके समान है, सज्जनों के समान
होते हैं। वृक्ष हमेशा वायु और जल का सेवन करते हैं और वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं, अर्थात सज्जनों के समान हम पर उपकार करते हैं। स्पृशंति पादई पातालम च, स्पृशंति यानी छूते हैं, पादई पैरों से, पातालम च पाताल को, वृक्ष जो है पैरों से पाताल को छूते हैं। नभ शिरस्सु वहंती वृक्षा, और अपने सिर पर, वृक्षः वृक्ष, शिरस्सु सिरों पर, वहंती ढोते हैं, किसको, आकाश को। वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं और सिरों पर आकाश को ढोते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वे आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हैं, अर्थात वे महान हैं और अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं, यानी पूरी जनता का, इस पूरे संसार के लोगों का वो भरण पोषण करते हैं, तो उनके ऊपर पूरे संसार का कार्यभार है। अगला श्लोक है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में, शीशे में, स्वप्रतिबिंबम यानी अपनी परछाई को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, प्रासार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम यानी अपनी छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वंती करते हैं, सत्कारम आदर सत्कार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा आश्चर्य के साथ वृक्ष देखते हैं। वृक्ष जो है वो जल रूपी दर्पण में, शीशे में अपने प्रतिबिंब को कौतूहल के साथ देखते हैं, आश्चर्य के साथ देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, और वृक्ष जो है छाया रूपी बिछौने को फैलाकर या बिस्तर को फैलाकर, कुर्वंती सत्कारम वृक्षा, वृक्ष जो है सब पर, सबका आदर सत्कार करते हैं। यानी वृक्ष जो है हमेशा सबके हित का काम करते हैं, हमेशा सबको अपना सहारा देते हैं। कोई भी राहगीर अगर जा रहा है, उसे धूप लग रही है, तो वो वृक्ष की छाया में आराम करता है, वृक्षों के पत्तों की शीतल हवा से उसको शांति मिलती है, उसकी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वृक्ष है वो जल रूपी आईने में, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्यचकित होकर देखता है। वृक्ष छाया रूपी अपने बिछौने को फैलाकर सबका आदर सत्कार करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वृक्ष जो है वो हमेशा हम पर उपकार करते हैं और हमेशा सबका आदर सत्कार करते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहां पर आप देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, और जो ये लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं ये ब्लैंक है और इसको हमने फिल किया है। जैसे पहला है वनम वने वनानी। अब यहाँ पर जले दिया हुआ है तो हम गैस कर लेंगे कि एक वचन में क्या हो जाएगा, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। यहाँ जो तीन जो पंक्तियां हैं वो हैं प्रथमा विभक्ति की, और अगली तीन जो पंक्तियां हैं वो हैं द्वितीय विभक्ति की। जैसा कि इस पाठ के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में हम प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति के विषय में जानेंगे। तो वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जना। अगला प्रश्न है, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, उसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे अहम डैश खादामी, मैं रोटी को खाती हूं या खा रही हूं। तो रोटी को, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो रोटिका का क्या हो जाएगा, रोटिकाम, अहम रोटिकाम खादामी। त्वम जलम पिबसि, तुम पानी को पीते हो। तो यहाँ पर जल का क्या बन जाएगा द्वितीय वचन में, जलम, तुम जल को पीते हो, त्वम जलम पिबसि। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन को देखता है, को यानी द्वितीय विभक्ति, तो क्या हो गया, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष जो है वायु को पीते हैं, अगेन को,
तो को में द्वितीय विभक्ति तो क्या हो जाएगा, पवनम। ताहा कथाम लिखंती, वे सब कहानी लिखते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तो एक कहानी तो नहीं लिखेंगे, तो यहां पर कथा का क्या हो जाएगा, कथाम, कहानी को लिखते हैं। यहां पर आप कथा भी कर सकते हो, यानी वे सब कहानी को लिखते हैं या वे सब कहानियों को लिखते हैं, तो कथाम भी हो सकता है और कथाहा भी हो सकता है। आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों चिड़ियाघर जा रहे हैं, चिड़ियाघर को जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी कहीं जाने की बात होती है तब भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आवाम जंतुशालाम गच्छावह। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत, यानी यहां जो वाक्य हमें दिए गए हैं उसमें से हमें कर्ता पद को चुनना है। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वृक्षः नभः शिरस्सु वहंती, जो वृक्ष है आकाश को सिरों पर ढोते हैं, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, वृक्षः, क्योंकि वृक्ष कार्य को कर रहे हैं, तो यहां पर कर्ता क्या हो जाएगा, वृक्षा। विहगा वृक्षेषु कूजंती, जो पक्षीगण हैं वो वृक्षों पर कूजते हैं, कूकते हैं, तो यहां पर कर्ता कौन है, विहगा, यानी पक्षीगण। पयो दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जो पानी रूपी दर्पण है, जल रूपी दर्पण है, उसमें वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कौन देखते हैं, वृक्ष, तो यहां पर कर्ता कौन हो जाएगा, वृक्षः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, जो किसान है वो अन्न का उत्पादन करता है, यानी अन्न को उगाता है, तो कार्य करने वाला कौन है यहाँ पर, किसान, तो क्या हो जाएगा उत्तर, कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में या तालाब में मछलियां हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता कौन है, यहां पर सरोवर में मछलियां हैं, तो यहां पर कर्ता कौन है, मछलियां। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में लिखने हैं, एक शब्द में लिखना है। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष जो है किससे पाताल का स्पर्श करते हैं, किससे पाताल को छूते हैं, पादई, पैरों से। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, वनम, जंगल की। विहगा कुत्र आसीना, पक्षीगण कहाँ बैठे हुए हैं, शाखा दोला, यानी शाखा रूपी झूले पर। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, आश्चर्य के साथ वृक्ष क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को। अगला प्रश्न है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यते, यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं, जो हम यहाँ शब्द रूप दिया गया है उसके तालिका को हमें पूरा करना है। जो ये लाल रंग से शब्द लिखे गए हैं ये खाली स्थान है जो हमें भरने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति के आधार पर। तो शब्द रूप हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कर चुके हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पर रिक्त स्थानों को भर देंगे। जैसे प्रथमा में है गजः गजौ गजाहा, तो अगर अश्व है तो क्या हो जाएगा, अश्वः अश्वौ अश्वाहा। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में दिया गया है सूर्यम सूर्यो सूर्यान, तो चंद्रम का क्या बन जाएगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। अगला है विडालेन विडालाभ्याम विडालई, तृतीय विभक्ति में, तो फिर मंडूक का क्या बन जाएगा, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति में जनस्य जनयोः जनानाम, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, नर्तकः हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका। हे यहाँ पर लिखना रह गया है तो यहाँ पर आप हे लिख लेंगे, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। अगला है भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से हमें ऑड वन चूज करना है, जो सब अलग है उसे चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो है गंगा लता यमुना नर्मदा, तो यहाँ पर गंगा यमुना नर्मदा सब नदियों के नाम है और यहाँ पर ऑड वन क्या हो जाएगा, लता यानी बेल। उसी प्रकार अगला जो है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, अगर आप देखें उद्यान बगीचा फूल और फल ये सब किससे संबंधित हैं, जंगल से संबंधित हैं, लेकिन चित्र जो है वो उससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑड वन क्या हो जाएगा, चित्रम। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, लेखनी
जो कलम होती है जिससे हम लिखते हैं, तुलिका यानी ब्रश जिससे हम पेंटिंग करते हैं, पाठशाला यानी विद्यालय। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्कूल से रिलेटेड है, लेकिन जो चटका है, चिड़िया है, वो अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चटका। उसी प्रकार आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो यहाँ पर 3 फलों के नाम है, आम्रम आम, कदली फलम केला, नारंगम संतरा, और मोदकम क्या है, लड्डू, मिठाई। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, मोदकम। तो इस प्रकार हम इनमें से भिन्न पद को चुनेंगे जो इनसे अलग है। तो बच्चों आज हमने वृक्षा पाठ के सरलार्थ पर चर्चा की और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करती हूं आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।